जय माता की। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है, आपके बहुत ही काम का टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए और आपके बच्चों दोनों के लिए है। कई पेरेंट्स की, माता पिता की ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो कैसे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है पबजी और ऐसी जो कुछ गेम्स हैं उनकी वजह से बच्चों का मन जो है वो खेल कूद में या गेम्स में, फ़ोन में ही रहता है ना। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। आउटडोर गेम्स भी बच्चे बहुत कम खेलते हैं, ज़्यादातर बच्चे पबजी जैसी गेमों को खेलना ही पसंद करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में पढ़ाई वाला जो होना चाहिए जुनून, वो जुनून ख़त्म हो जाता है। कुछ गलतियां पेरेंट्स की होती हैं कि वो बच्चों को फ़ोन देते हैं, मोबाइल देते हैं कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेलेंगे या यूट्यूब पर कार्टून्स वगैरह देखेंगे, उससे उनका मनोरंजन होगा और माँ बाप को थोड़ा स्पेस बच्चों से मिल जाएगा, जिससे वो अपने रुके हुए कार्य जैसे होते हैं वो पूरा कर सकें। जैसे माँ सोचती है कि बच्चा अगर बिज़ी हो जाएगा तो मैं अपने घर के काम निपटा लूँगी। तो बच्चों को आप बिज़ी रखने के लिए और भी बहुत से तरीके होते हैं, जिन तरीक़ों को अपनाकर आप बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं। क्योंकि जितना बच्चा मोबाइल पर लगा रहेगा, एक तो मोबाइल से जो तरंगें निकलती हैं वो भी इतनी ख़तरनाक होती हैं कि बच्चों के लिए सही नहीं होती हैं। आँखों पर भी असर पड़ता है और ब्रेन पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपके बच्चों का जो पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा, अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो उपाय जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, एक तो बच्चों के कमरे में आपने माँ सरस्वती की चित्र लगाना है या मूर्ति रखनी है उनके स्टडी टेबल पर, और एक गणेश भगवान की मूर्ति होती है जिसमें गणेश भगवान हाथ में कलम पकड़े हुए रहते हैं, वो वाली या तो आप मूर्ति या फिर चित्र बच्चों के कमरे में लगाइए। अगर मूर्ति है तो उनके स्टडी टेबल पर रखिए, अगर चित्र है तो पूर्व दिशा की तरफ, जिस तरफ बच्चे सिर करके सोते हैं उस तरफ आपने वो लगाना है चित्र, ठीक है। और जो सिर है वो पूर्व दिशा की तरफ सिर होना चाहिए बच्चे का सोने के समय, ठीक है। जब बच्चों ने पढ़ना है तब उनका मुंह जो है, फेस जो है उनका पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे स्कूल से होमवर्क मिलता है तो होमवर्क करवाने के लिए बच्चों को जब वो कहते हैं तो बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ना ही बच्चे को डराना है, ना धमकाना है, ना मारना है। आपने क्या करना है, बच्चों को छोटे छोटे टास्क देने हैं। आप लोग क्या करते हैं, टास्क बच्चों को क्या देते हैं कि आप जल्दी से ये काम कर लो, हम आपको मोबाइल देंगे, जल्दी से ये काम कर लो, हम आपको खिलौने देंगे। नहीं, आपने ऐसे कोई टास्क बच्चों के सामने नहीं रखना है जिसमें आप मोबाइल दें या बच्चों को लालच किसी प्रकार का दें या बच्चों को आप खिलौने दें या उन्हें पैसे दें। ऐसा आपने कोई टास्क नहीं रखना है। आपने टास्क बच्चे के सामने ये रखना है कि आप जल्दी से होमवर्क फिनिश करो तो हम क्रिकेट खेलेंगे या टेनिस खेलेंगे या बैडमिंटन खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे। बहुत सी ऐसी आउटडोर गेम है जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं उनके होमवर्क करने के बाद। जैसे आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो बच्चों का एक तो इंटरेस्ट जो है वो आप में और खेल में ज़्यादा बनेगा, दूसरा उनका जो झुकाव है वो खिलौनों की तरफ नहीं जाएगा तो वेस्ट खर्चा नहीं होगा। दूसरा, अगर आप बच्चों को टास्क में पैसे देते हैं तो बच्चे जो हैं वो लालची बन जाते हैं और इसी से बच्चों में रिश्वत लेने की जो प्रवृत्ति है वो बन जाती है। तो आपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, इसलिए पैसे देकर आपने होमवर्क नहीं करवाना है। बच्चों के साथ जब आप आउटडोर गेम खेलेंगे तो बच्चे उसमें रनिंग करेंगे, है ना, क्योंकि बैठ कर तो कोई गेम खेली नहीं जाएगी। जैसे क्रिकेट है तो वो भागना दौड़ना पड़ेगा, तो आप ऐसी गेम खेलें जिसके साथ बच्चा भागे। उससे क्या होगा, उसके जो शरीर है वो खुलेगा। बच्चे का शरीर जब खुलेगा वो भागेगा, उसके फेफड़े जो हैं
वो पंप करेंगे और जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उनके ब्रेन को मिलेगी। जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ब्रेन को मिलेगी तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, सुस्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपने ऐसी गेम बच्चे के साथ खेलनी है जिसमें बच्चा थोड़ी मेहनत करे, भाग दौड़ करे। ठीक है, अगर आप बच्चों के साथ बैठ कर गेम खेलना चाहते हैं तो आप कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, आप चेस खेल सकते हैं। उससे भी बच्चों में जो दिमाग की एक्सरसाइज होती है, दिमाग की जब एक्सरसाइज होगी तब भी दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है। हमारे स्कूल में जब प्रेयर होती थी, प्रेयर के बाद एक्सरसाइज करवाई जाती थी। आप भी अपने बच्चों को एक्सरसाइज करवाएं स्कूल में, अगर होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो भी शाम को बच्चों को खुली हवा में ले जाएं, किसी पार्क में ले जाएं या अपनी टेरेस पे ले जाएं और बच्चों को आप थोड़ी एक्सरसाइज करवाएं। बच्चों को जल्दी सोने की आदत डालिए। देर रात तक जब बच्चे जागते हैं तब उनका सुबह दिमाग जो होता है वो सुस्त होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई होती। बच्चे जब रात को जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, और जब बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं तब उन्हें आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की आदत डालिए, मेडिटेशन करने की आदत डालिए, जिससे बच्चों को भरपूर ऑक्सीजन मिले। क्योंकि लंबे लंबे सांस जब लिए जाते हैं तब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है हमारे ब्रेन में जाती है, जिससे कि रक्त का संचार तो दिमाग में अच्छे से होता है, और ऑक्सीजन जब पूरी तरह से दिमाग में जाती है तब बच्चे का दिमाग जो है वो हेल्दी रहता है। जब दिमाग हेल्दी रहेगा तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और जो कुछ बच्चा पढ़ेगा उसे याद भी रहेगा। एक प्लग मिलता है जिसमें माँ सरस्वती का मंत्र चलता रहता है, जिसमें एम बीज मंत्र भी होता है। ओम श्री महासरस्वती कृपा करोति नमो नमः का जाप उसमें चलता रहता है। आप बच्चों के कमरे में वो लगाइए, ताकि बच्चों का जो दिमाग है जब ये धुन सुनेगा, ये मंत्र सुनेगा, तो उनके मंत्र की शक्ति की वजह से बच्चों में पढ़ने की और याद रखने की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, और बच्चों के मस्तक पर आप हल्दी का टीका लगाइए, क्योंकि जो हल्दी होती है वो बृहस्पति देव को बहुत ही प्रिय होती है। और बृहस्पति यानी कि जितने भी देव हैं उनके गुरु, और गुरु यानी कि ज्ञान। जब गुरु आप पर कृपा करेंगे, आपके बच्चों पर कृपा करेंगे, तो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। जो बच्चे पढ़ेंगे वो उनको याद रहेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन सरस्वती पूजन होता है, बसंत पंचमी जिसे कहते हैं, उस दिन आप पीले चावल बनाकर बच्चों के हाथों से दान करवा सकते हैं गरीबों को। ठीक है, आप बच्चों का जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन आप कॉपी किताबें जो होती हैं, कॉपी पेंसिल रबड़ वगैरह जो भी होता है, वो आप कम से कम 11 बच्चों को दान करें, अपने बच्चों से दान करवाएं। और वो बच्चे ऐसे होने चाहिए जो गरीब हैं, है ना, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, ऐसे बच्चों को दान करवाइए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं परंतु गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, आप जितनी विद्या को बांटेंगे उतनी ही विद्या बढ़ेगी। तो जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन होता है उस दिन आप अपने बच्चे से विद्या जो है वो दान जरूर करवाइए। अगर आप हो सके तो आप कम से कम किसी एक गरीब बच्चे को जरूर पढ़ने के लिए किसी स्कूल में दाखिल करवाइए, और उसके घर से जब उसके परिवार वाले आपके बच्चे को जब दुआएं देंगे तो आपके बच्चे की जब वो दुआएं लगेंगी आपके बच्चे को, तब आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। जो कुछ भी बच्चा पढ़ेगा वो याद रहेगा। मेरे बच्चे के पास जो भी कॉपी किताबें होती हैं हम कभी भी बेचते नहीं हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं, वो बेचकर नई किताबें ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम वो जो किताबें बच्चे के पास होती है, बच्चा पास होकर जब अगली क्लास में जाता है, हम वो किताबें जो हैं किसी ज़रूरतमंद को फ्री में दे देते हैं, उनके हम पैसे नहीं लेते हैं। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब वो बातें हैं जो मैंने अपने बच्चों पर आजमाई है, और मेरे बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत ही अच्छे नंबरों से मेरे बच्चे टॉप करते हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप भी इन सब नुस्खों को अपनाएंगे और अपने बच्चे का अच्छा भविष्य बनाएंगे। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।